प्रॉपर प्लानिंग एंड राइट गाइडेंस के साथ अगर बच्चा एनडीए एग्जामिनेशन की तैयारी करता है ना, तो मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो उसका एग्जाम क्लियर करने से रोक दे। बिकॉज एग्जाम में कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर प्लानिंग है। बहुत डिफिकल्ट एनडीए एग्जामिनेशन कभी नहीं बनाया आज तक यूपीएससी ने, बस बच्चे को अलग अलग पॉइंट्स पे टेस्ट कर रहे हैं। अगर आप एनडीए 2023 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए है। बहुत कुछ आपको प्लान मिलेगा किस तरीके से आपको मैथ जीएटी में इतना स्कोर कर लेना है, आपको ना तो कभी मेरिट का डर रहे और बेस्ट से बेस्ट आपकी परफॉर्मेंस है। एलडब्ल्यूएस ने इंडिया में सबसे ज्यादा सिलेक्शंस दिए हैं। मैं बिल्कुल ओपनली क्लेम करता हूं, अगर ऑफलाइन की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी कितना बच्चा था, कितनों ने एग्जाम क्लियर करा, हम इंडिया में नंबर 1 पे खड़े हैं। रीजन है कि पर्सनलाइज अटेंशन दिया जाता है। ठीक है, मतलब बच्चे को भाई उसको थोड़ा सा गाइड कर दो ना, बच्चा तैयारी कर लेता है, बच्चा अच्छा होता है एनडीए एग्जाम का। ठीक है, तो ये सारा मैं प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले बता दूं, मैं बहुत ही डिमांडिंग बैचेस के रजिस्ट्रेशन मैंने ओपन कर दिए हैं। एलडब्ल्यूएस पे एनडीए 2023 के ऑफलाइन कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन ओपन है, सीट्स लिमिटेड हम रखते हैं, आप जल्दी से रजिस्टर कर लेना। मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं। 2 बैचेस है, एक 25 अप्रैल से, बैच का नाम है लक्ष्य बैच, सबसे ज्यादा डिमांड में यही बैच रहता है। ये बैच हम ऑलरेडी मतलब रजिस्टर ओपन कर चुके हैं। 25 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, 31 अगस्त तक चलेगा, लगभग 4 से 4.5 महीने का कोर्स रहेगा, टिल एग्जाम कोर्स रहेगा। रोज की 4 क्लासेस लगेंगी, बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। टोटल फीस 45,000 है, इसमें एसएसबी का फाउंडेशन भी इंक्लूडेड है, यानी वीक में आपके एसएसबी क्लासेस भी लग रही होगी। एसएसबी फाउंडेशन आपका बेस बना के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इसी में इंक्लूडेड है। ये 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराएंगे, रेगुलर क्लासेस भी होगी, एसएसबी क्लासेस भी होगी, बेहतरीन तरीके से आपको तैयार करने का प्लान है। ये बैच चलेगा 4 से 4.5 महीने। एक बैच है जिसको हम योद्धा बैच के नाम का नाम देते हैं। ये योद्धा बैच है, 3 महीने का बैच हमारा चलता है। 3 महीने का बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम 10 मई से। इसकी फीस है 33,000 रुपए। बच्चा 2 टाइप का बच्चा होता है। एक बच्चा होता है सर मुझे सिलेबस कंप्लीट कराओ, फिर मैं घर पे जाऊंगा, मुझे टाइम चाहिए, अपने अकॉर्डिंग में रिवाइज करूंगा एंड फिर एग्जाम दूंगा मैं। तो वो बच्चा 10 मई वाला 3 महीने वाला बैच एनरोल करे। जो बच्चा चाह रहा है नहीं सर एग्जामिनेशन तक मुझे यहीं पे रहना है, लर्न विद सुमित के साथ ही रह के अल्टीमेटली लास्ट में पेपर देना है, वो बच्चा यहां पे एनरोल करे। दोनों कोर्सेज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि मतलब पढ़ाने में कोई मतलब वो नहीं होगा, नव्ज किसी टाइप का ना होगा। रजिस्टर कर लेना, वेबसाइट पे ऑलरेडी ओपन हो चुका रजिस्ट्रेशन और सीट्स भी फास्ट फिल हो रही है। ठीक है, खैर ये सब ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। ये है कि आपका एग्जामिनेशन जो मैथमेटिक्स का आता है, देखो क्या प्रोपोर्शन। सबको पता है पेपर 1 मैथमेटिक्स 300 नंबर, जीएटी 600 नंबर। कितने नंबर लाए कि मेरिट आउट ना हो सके, तो भाई कम से कम 400 नंबर लाओ, तभी आप सेफ हो। लड़कियां हैं तो 500 तक जाओ, तभी आप सेफ हो। आपको 900 में से 400 से 500 लाना है। तो आप एक बात को देखो, अगर आप 50% स्कोर कर लेते हैं तो आपकी नैया पार है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। 50% स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट मामला नहीं है एनडीए एग्जामिनेशन में, जहां पे बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछ रहा है। आप समझ रहे हो इस चीज को। अब 50% स्कोर करने के लिए सर क्या मैं 50% सिलेबस कर लूं? नहीं, आप सिलेबस 100% ही करेंगे। 100% में से कुछ सेक्शन पे आप काम ऐसा करेंगे कि आप एवरेज हो जाए। मतलब देखो, मतलब मैं ऐसे समझाता हूं कि देखो हर पेपर में ना कुछ परसेंटेज होती है जो इजी आती है, कुछ परसेंटेज मीडियम, कुछ परसेंटेज हार्ड। तो जो इजी और मीडियम वाला है ना, अगर उस पर फोकस कर लेंगे ना तो 60-70% हो जाता है। हार्ड को तो भाड़ में जाए, वो तो छोड़ दो। लेकिन ये होगा कैसे, ये सब सेलेक्ट कैसे होगी, क्या कर पाओगे आप? सबसे पहले एक बार अपना आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। जैसे भी आपको करना है, आपको एलडब्ल्यूएस के साथ नहीं करना, कहीं और से करना है, जैसे भी आपका दिल करे, लेकिन एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, तभी बात बनेगी, तभी आपके नंबर आएंगे, तभी मेरिट बनेगी। भाई ये रियलिटी है इस देश की। अब क्या करूं मैं, कंपटीशन इतना ज्यादा है, एक एक नंबर के पीछे बहुत दिक्कतें हैं। तो आपको सबसे पहले तो एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ताकि आप ओवरऑल एक एवरेज पे आ जाओ हर एक सब्जेक्ट में। उसके बाद अपने कुछ आपको सेक्शन सेलेक्ट कर लेने हैं, जिन सेक्शन पे आपको थोड़ा ज्यादा काम करना है, ताकि उसमें मुश्किल क्वेश्चन भी आए या मीडियम लेवल का क्वेश्चन आए तो भी हो जाए। सिर्फ इतना कर लोगे ना तो भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एनडीए एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, बट इंफॉर्मेशन अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग डोमेन की। इट्स नॉट आईआईटी या नीट की आपको 3 सब्जेक्ट को पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है। एनडीए एग्जाम में आपको 10 सब्जेक्ट को पढ़ना है, 10 टाइप की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, अलग अलग वैरायटी के सब्जेक्ट होंगे,
कोर्स अपार होगा, लेकिन पूछेगा बहुत डेप्थनेस में नहीं। ये की है, मैं आपको बता रहा हूं। अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटेजी इस हिसाब से प्लान करो कि आपका इजी क्वेश्चन ना छूटे, जिसमें आपने थोड़ा सा ज्यादा काम करा है उसमें मीडियम भी ना छूटे, इजीली यहां तक पहुंच जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा होता आया है, हमने कराए हैं, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। ये रिवॉल्यूशन हम लेकर आए हैं सिर्फ इसी प्लानिंग पे। आप ये मत करो कि मुझे कैलकुलस नहीं आती, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। आप बेसिक कर लो, आप उसमें डेप्थ में मत पढ़ो। आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला शीट है, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके पास एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ रखी है, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब जरूरत है एक प्लानिंग, मतलब प्लान्ड अप्रोच की। प्लान्ड अप्रोच अब वो हर बंदे की इंडिविजुअल होगी। मैंने आपको एक ढांचा तैयार करके दिया है कि अप्रोच ऐसी रखना कि एक बार कंप्लीट सिलेबस, उसके बाद में सेक्शंस का डिवीजन। वो चीज हम ऑफलाइन में तो करा ही देते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ हो जाता है। आप खुद भी कर सकते हो, उस चीज को बेहतरीन तरीके से कर सकते हो जाएगा, तो बड़ी बात नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं। एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोकना। अपने यारों दोस्तों तक पहुंचाओ वीडियो को, ताकि वो भी अपनी प्लानिंग कर सके, बेहतरीन तरीके से अपनी एनडीए एग्जामिनेशन की तैयारी कर सके। ठीक है, बाकी जो लोग ऑफलाइन में आ रहे हैं, मिलते हैं दिल्ली में। एक बात याद रखना भाई, आओगे ना, मेहनत करने की कसम खा के आना, बिकॉज बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। और आप तो जिस चीज की मतलब आप ख्वाहिश देख रहे हो ना, वो चीज ऐसी है कि लाखों बच्चा उसके पीछे पड़ा है, बट मिलेगी कुछ चंद किस्मत वाले लोगों को। किस्मत वाले और उसमें मेहनत वाले लोग। ठीक है, तो अपना 200% देने की इंटेंशन से तैयारी करना। ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, कहीं और करो, LWS पे करो, लेकिन इंटेंशन शुड बी कि मैं तो फोड़ूंगा इस एग्जाम। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे। अपना ख्याल रखो आप। जय हिंद, जय भारत।